मित्रों, अगर आपके घर पर भी आपकी माताएं बहनें सुबह उठकर जल्दी खाना बनाती हैं, तो यह वीडियो आप सभी लोगों को देखना अति आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि वह कौन सा घर है जिस घर में माता लक्ष्मी ठहरती है और वह घर कभी भी गरीबी के चपेट में नहीं आता है। प्रिय माताओं बहनों, स्त्री घर की लक्ष्मी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को धन का दूसरा रूप भी माना जाता है, क्योंकि जिस घर की महिला सदैव प्रसन्न रहती है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। मित्रों, चलो मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसके पीछे का गूढ़ रहस्य बताता हूं। स्वयं माता लक्ष्मी ने एक कहानी के माध्यम से बताया है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि जिसके घर की महिला सुबह जल्दी खाना बनाती है और यह 5 महत्वपूर्ण काम रोज करती है, तो उस घर में क्यों स्वयं माता लक्ष्मी जी वास करती है। इससे पहले अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है ऐसे और वीडियो बनाने की। तो मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक आदमी जो बहुत गरीब था, वह जमीन पर बैठा रो रहा था और अपनी बर्बाद फसल को देख रहा था। उस आदमी को देखकर देवर्षि नारद जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति कितना परेशान है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वह आदमी अभी भी रो ही रहा था कि तभी देवर्षि नारद जी उसके सामने प्रकट हुए और उससे बोले, हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? जब उस आदमी ने आंखें खोली तो देखा कि सामने स्वयं भगवान नारायण के परम भक्त देवर्षि नारद जी खड़े हैं। उस आदमी ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और अपने दुख की बात बताई। उस आदमी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी सोच में पड़ गए और मन ही मन कहा कि मुझे इस आदमी की परेशानी का हल जरूर खोजना चाहिए। क्यों ना मैं स्वयं माता लक्ष्मी से मिलकर पूछ लूं कि आखिर माता ने इस आदमी का घर क्यों छोड़ दिया, जिससे यह गरीब हो गया है। तब देवर्षि नारद जी ने उस आदमी को भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़े समय में तुम्हारी समस्या का हल लेकर जरूर लौटूंगा। इतना कहकर देवर्षि नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और सीधे माता लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। देवर्षि नारद जी को आया देख माता लक्ष्मी जी ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, अरे देवर्षि नारद जी, आज आप किस काम से पधारे हैं? तब देवर्षि नारद जी ने माता को प्रणाम कर कहा, हे माते, आज जब मैं आकाश मार्ग से जा रहा था, तब मैंने देखा कि एक आदमी अपने खेत में बैठकर बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसका ऐसा रोना मुझसे देखा नहीं गया। मैं उसके पास गया और पूछा, हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तब उसने कहा, हे प्रभु, पिछले महीने मेरी पत्नी का निधन हो गया है। मेरी एक बेटी है, वही मुझे खाना बनाकर खिलाती है, लेकिन मेरी पत्नी के जाने के बाद से मैं दिन पर दिन गरीब होता जा रहा हूं। पता नहीं क्यों मेरी पत्नी के जाने के बाद माता लक्ष्मी ने मेरा घर छोड़ दिया है। देखिए, मेरे खेत को जंगली जानवरों ने भी खराब कर दिया है। अब मेरा कोई सहारा नहीं बचा है। देवर्षि नारद जी आगे कहते हैं, हे माते, जब उस आदमी ने मुझसे इतने दुख भरे शब्द कहे, तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं कि आपने उस मनुष्य का घर क्यों छोड़ा। ऐसा कौन सा पाप हो गया था उस मनुष्य से, जिसकी वजह से आपने उसके घर को ही त्याग दिया? देवर्षि नारद जी की बात सुनने के बाद अब माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद जी, आपने मुझसे यह जो प्रश्न किया है, यह कलयुग की सभी स्त्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं तुम्हें आज एक कहानी के जरिए वह तरीका बताने वाली हूं जिसकी वजह से मैं किसी के घर पर टिकती हूं, और अगर कोई मनुष्य इसके उल्टा काम करता है तो मैं उसका घर छोड़ देती हूं। अंत में मैं तुम्हें उस आदमी के बारे में भी बताऊंगी जिसकी वजह से वह धीरे धीरे गरीब होता चला गया। मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूं वह बहुत ही दिल छू लेने वाली है और ज्ञान से भरी हुई है। इस कहानी को पूरा देखने या सुनने वाले के घर में मेरा वास होता है, और इस कहानी में बताए गए नियमों को अगर कोई भी स्त्री दिल से अपनाती है तो मैं उसके घर में रहती हूं। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माथे, कृपया आप मुझे यह कहानी सुनाइए, क्योंकि मैंने उस आदमी को वचन दिया है कि मैं उसकी परेशानी का हल बताकर लौटूंगा। इसलिए हे माथे, मेरे वचन को झूठा मत होने देना। हे देवर्षि नारद जी, मैं आपके वचन को झूठा नहीं होने दूंगी और उस आदमी के बारे में मैं तुम्हें आखिर में बताऊंगी।
अब कहानी शुरू करते हुए माता लक्ष्मी जी कहती हैं, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में श्याम नाम का एक आदमी रहता था, जो बेहद आलसी था। वह इतना आलसी था कि खटिया पर जिस तरह करवट बदलता था उसी तरह पड़ा रहता था, और करवट बदलने में भी उसे आलस आता था। उसकी पत्नी जब उसे किसी काम के लिए कहती थी, तभी वह धीरे से करवट बदलता और पत्नी की तरफ पीठ कर लेता था। उसकी इन आदतों को देखकर पत्नी को यकीन हो गया था कि यह आदमी कभी कुछ नहीं करेगा। एक दिन पत्नी ने प्यार से उसे समझाया और बोली, मैं जानती हूं कि तुम्हें खटिया से उठने में परेशानी होती है, लेकिन इस तरह हमेशा एक ही करवट पड़े रहने से आदमी किसी काम का नहीं रहता। अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहते तो कम से कम खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ कर लिया करो। तब श्याम सोचने लगा, ऐसा कौन सा काम है जो खटिया पर बैठे बैठे किया जा सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। वह खुश होकर अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, मैंने बैठे बैठे काम ढूंढ लिया है, अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब उसकी पत्नी खुश हुई कि अब घर का कुछ तो काम होगा। उसने सब्जी की टोकरी और चाकू लाकर उसके सामने रख दिया और बोली, लो, बैठे बैठे सब्जी काट डालो। अब सब्जी और चाकू देकर वह वहां से चली गई, लेकिन श्याम ने उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पत्नी जब सब्जी लेने आई तो देखा कि श्याम खटिया पर बैठा मक्खियां गिन रहा है। 1 2 3 4 5 पत्नी ने देखा कि खटिया पर 7 मरी हुई मक्खियां पड़ी हैं। पत्नी को देखते ही श्याम उछलकर बोला, देखा मेरा कमाल, मैंने कितनी फुर्ती से 7 मक्खियां मार डाली हैं। अब देखना मैं पूरे दिन में कितनी मक्खियां मार सकता हूं। अब उस आलसी को तो बस यही काम भा गया। उसे जहां कहीं मक्खी दिखती वह तुरंत हाथ मार देता। कई बार तो उसने अपनी ही गर्दन पर इतनी जोर से हाथ मारा कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। कई बार पत्नी की नाक तोड़ दी। मक्खी मारने के चक्कर में उसने घर के बर्तन तोड़ डाले, क्योंकि श्याम ने यह ठान लिया था कि कम से कम वह 1000 मक्खियां मारकर ही मानेगा। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब उसकी यह जिद पूरी हो गई। उस दिन वह पूरे शहर में घूमने लगा, कंधे पर बांस का एक मजबूत डंडा रखे हुए और खुशी से उछलता कूदता अपनी बहादुरी का ढिंढोरा पीट रहा था और सबको बता रहा था कि आज हजारों को मार गिराया है। यह सुनकर लोग घबरा गए। उन्हें लगा उसने हजारों राक्षसों को मार डाला है जो पास के जंगल में रहते थे। यह बात हवा की तरह पूरे शहर में फैल गई कि उसने हजारों को मार गिराया है। लोगों ने उसका नाम हजारमारी रख दिया। अब आलसी महाराज जिस भी गली या सड़क से गुजरते लोग भीड़ लगाकर उसे देखने आते, सब उसे उस बहादुर आदमी की तरह देखने लगे जिसने हजारों राक्षसों को मार डाला था। धीरे धीरे हजारमारी का नाम पूरे राज्य में मशहूर हो गया। कुछ दिनों बाद उस राज्य पर एक दूसरे राजा ने अचानक हमला कर दिया। उस समय राजा के पास कोई योग्य सेनापति नहीं था। उसने अपने दूतों को हुक्म दिया कि वे पूरे राज्य में घूमकर ऐसा कोई नौजवान ढूंढें जो सेनापति बनने के लायक हो। दूत दूर दूर के शहरों में घूमने लगे। उन्हीं दिनों हजारमारी का नाम हर जगह गूंज रहा था। जब दूतों ने हजारमारी के बारे में सुना तो वे उसके घर जा पहुंचे। राजा के दूतों को अपने घर पर देखकर हजारमारी डर के मारे कांपने लगा और घर के एक कोने में छिप गया। सैनिकों ने उसकी पत्नी से बातचीत की, तब पता चला कि राजा ऐसे बहादुर को सेनापति बनाना चाहते हैं जिसने हजारों राक्षसों को मारा हो, और वे उसे तुरंत अपने साथ ले जाना चाहते हैं। पत्नी को यह सुनकर जैसे सपना सा लगने लगा, क्योंकि वह अपने पति की असलियत जानती थी। फिर भी उसने सोचा, काश किसी तरह राजा के दूत उसे लेकर चले जाएं। जब राजा के दरबार में हजारमारी को ले जाया गया और राजा ने उसे अपने सामने खड़ा देखा तो राजा के मन में बहुत खुशी हुई और उसने पूछा, तुम्हारा ही नाम हजारमारी है? आलसी बोला, जी हुजूर, मुझे ही हजारमारी कहते हैं। राजा बोला, तुम्हारी बहादुरी की कहानियां हमने सुनी हैं। हम चाहते हैं कि तुम इस युद्ध में हमारी सेना का नेतृत्व करो। कांपते हुए हजारमारी ने राजा की आज्ञा स्वीकार कर ली और यह बात अपनी पत्नी को बताने के लिए घोड़े पर सवार होकर घर जा पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। यह सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, हजारमारी सेनापति तो बन गया है, लेकिन वह दुश्मन की सेना का सामना कैसे करेगा? कहीं यह डर के मारे युद्ध के मैदान से भाग न जाए, और अगर ऐसा हुआ तो राजा इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने एक मजबूत रस्सी से हजारमारी को घोड़े से बांधना शुरू कर दिया। हजारमारी ने पूछा, यह क्या कर रही हो?
तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें घोड़े से बांध रही हूं। हजारमारी ने पूछा, ऐसा क्यों कर रही हो? तब पत्नी बोली, मैं तुम्हें घोड़े से इसलिए बांध रही हूं कि कहीं तुम लड़ाई के लिए उतावले होकर घोड़े से कूद ना पड़े और आप पैदल ही ना लड़ने लगे। अब पत्नी के इतना कहने के बाद हजारमारी फिर से राजा के महल की ओर चल पड़ा। वापस लौटने पर भरे दरबार में जब लोगों ने हजारमारी को घोड़े से बंधा देखा तो उनका उत्साह और बढ़ गया। उन्हें लगा कि ऐसा बहादुर सेनापति दूसरा कोई नहीं हो सकता। तब सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। राजा की आज्ञा मिलते ही हजारमारी के नेतृत्व में सब युद्ध के मैदान की ओर निकल पड़े। जब दुश्मन की सेना को पता चला कि हजारमारी एक बड़ी सेना लेकर मुकाबला करने आ रहा है तो उनके योद्धाओं के हौसले पस्त हो गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि हजारमारी अकेले ही हजारों को मार गिराने की ताकत रखता है। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के हाथ पैर फूल गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी मौत सामने खड़ी है। उधर हजारमारी की सेना का जोश 7वें आसमान पर था। युद्ध के मैदान में पहुंचते ही उनकी सेना ने दुश्मन पर जोरदार हमला कर दिया। दोनों ओर से घमासान युद्ध शुरू हो गया, लेकिन हजारमारी अपने घोड़े के साथ एक घने जंगल में छिप गया। पर उसकी सेना ने दुश्मन को संभलने ही नहीं दिया और उन्हें लड़ते लड़ते राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। जब दुश्मन पर जीत हो गई और सैनिक वापस लौटने लगे तो हजारमारी भी जंगल से निकलकर उनकी टोली में जा मिला। नगर लौटने पर खूब धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। हजारमारी की बहादुरी देखकर राजा बहुत खुश हुए और उसके पास आकर बोले, मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी अनोखी बहादुरी की वजह से ही हमने युद्ध जीता है। इसके लिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं और तुम्हें हमेशा के लिए अपनी सेना का मुख्य सेनापति नियुक्त करता हूं। यह सुनकर हजारमारी बहुत खुश हुआ और मन ही मन अपनी किस्मत को धन्यवाद देने लगा। इसके बाद राजा ने पूछा कि बहादुर सेनापति हजारमारी जी, ये बताओ कि तुमने इतनी बड़ी बहादुरी का काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया? तब हजारमारी ने बड़े ही गर्व से कहा, हे राजन, यह सब मेरी समझदार और साहसी पत्नी की वजह से संभव हुआ है। इसमें एक बहुत ही बड़ा राज छिपा है जो मैं आपको अकेले में अपने घर पर ही बताना चाहता हूं। राजा ने पूछा कि सेनापति हजारमारी, तुम वह गुप्त बात यहीं क्यों नहीं बता सकते? तो उसने कहा, यही तो मेरी सफलता का रहस्य है जिसे मैं सबके सामने नहीं बता सकता। इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ राजमहल से बाहर तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूं। तब राजा और सेनापति हजारमारी, जिसका असली नाम पहले श्याम था, दोनों साथ में उसके घर पहुंचे। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि सेनापति हजारमारी की पत्नी घर में बैठी बड़ी बेचैनी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही हजारमारी की पत्नी ने सुबह सुबह अपने पति और राजा साहब को अपने घर पर आते देखा, वह तुरंत उठ खड़ी हुई और राजा साहब के सम्मान के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में जुट गई। फिर उसने बड़े आदर सत्कार के साथ राजा का स्वागत किया। वह पहले ही स्वादिष्ट खाना बना चुकी थी, इसलिए उसने राजा साहब के लिए चौकी पर अच्छे से खाना लगा दिया और उन्हें सुबह सुबह बढ़िया भोजन करा दिया। अब हजारमारी बोला, हे महाराज, अब तो आपने अपनी आंखों से देख ही लिया होगा और समझ भी गए होंगे कि मेरी जीत का असली राज्य क्या है। राजा ने पूछा, सेनापति जी, आप कहना क्या चाहते हैं? तब हजारमारी ने कहा, महाराज, जैसा कि सब जानते हैं, जिस घर की महिला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और लक्ष्मी माता का वास रहता है। लेकिन जिस घर की महिला देर से उठकर खाना बनाती है वहां कभी तरक्की नहीं होती। हजारमारी आगे बोला, राजा साहब, हम सब जानते हैं कि जिस घर में सुबह जल्दी खाना बन जाता है वहां सब काम समय पर होते हैं। बच्चों को स्कूल जाने में देर नहीं होती और घर के लोग चाहे नौकरी करें या कोई दूसरा काम, वो खाली पेट कभी बाहर नहीं जाते। पेट भरा रहने से हर कोई मन लगाकर अपना काम कर सकता है। इसलिए सुबह सुबह खाना जल्दी बनाना बहुत जरूरी है, तभी घर में सुख समृद्धि आती है। इसके बाद हजारमारी ने राजा साहब को अपनी पत्नी की मदद और समझदारी की सारी बातें बता दी और ये भी बताया कि युद्ध में वह कैसे जीत पाया। राजा साहब यह सब सुनकर बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा सेनापति जी।
जिस घर की महिला सुबह जल्दी उठकर सारे काम निपटा देती है और समय पर खाना बना लेती है, उस घर की तरक्की पक्की होती है। इसके बाद राजा साहब ने 1000 मारी की पत्नी को ढेर सारे सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों से सम्मानित किया। अब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि किसी भी घर की तरक्की में महिला का योगदान कितना बड़ा होता है। कहते भी हैं कि किसी भी कामयाब आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है। घर की महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी। हे देवर्षि नारद जी, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि उस आदमी के घर में गरीबी क्यों छा गई है और मैंने उसके घर को क्यों छोड़ दिया। उस आदमी की पत्नी के मरने के बाद उसकी बेटी समय पर कोई काम नहीं करती। वह सुबह 8 बजे उठती है और 10 बजे तक खाना बनाती है। न तो वह पूजा पाठ करती है और न ही धर्म के रास्ते पर चलती है। वह अपने मासिक धर्म के दिनों में भी खाना बनाती थी। इसी वजह से मैंने उस आदमी का घर छोड़ दिया। इसी कारण वह आदमी अब गरीब हो गया है। अब देवर्षि नारद जी माता लक्ष्मी की इतनी बात सुनने के बाद कहते हैं, हे माथे, आपका मुझे इस कथा के माध्यम से और उस मनुष्य के जीवन के बारे में निष्कर्ष प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं उस मनुष्य की समस्या का समाधान कर पाऊंगा। अब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे देवर्षि, मैं तुम्हें 5 बातें बताती हूं जिनकी वजह से मैं किसी भी घर में रहती हूं। पहली बात है स्वच्छता। जहां घर में साफ सफाई और अच्छे से व्यवस्था रहती है, वहां मैं खुश रहती हूं। गंदगी और बिखराव मुझे पसंद नहीं है, इसलिए घर का हर कोना साफ और सुंदर रखना चाहिए। दूसरी बात है सत्कार और सम्मान। जहां घर के लोग एक दूसरे का और अतिथियों का आदर सत्कार करते हैं, वहां मैं प्रसन्न रहती हूं। अतिथियों का सम्मान और सेवा करने वालों पर मेरी कृपा बनी रहती है। तीसरी बात है धार्मिकता और पूजा। जिन घरों में रोज पूजा पाठ होता है, वहां मैं निवास करती हूं। खासकर दीपावली, शुक्रवार और लक्ष्मी पूजा के दिन मेरी पूजा करना जरूरी है। इससे मैं जल्दी प्रसन्न होती हूं। चौथी बात है परिश्रम और ईमानदारी। जहां लोग मेहनत और सच्चाई के साथ काम करते हैं और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वहां मैं रहती हूं। आलस्य और बेईमानी की जगहों से मैं दूर चली जाती हूं। पांचवी बात है धन का सही उपयोग और दान। जो लोग अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और अच्छे कामों में दान करते हैं, वहां मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। माता लक्ष्मी की इतनी बातें सुनकर देवर्षि नारद जी उन्हें प्रणाम करते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वे उस मनुष्य के पास जाकर सारी बातें बताते हैं। वह मनुष्य अब देवर्षि नारद जी के बताए रास्ते पर चलने लगता है। इस वजह से धीरे धीरे उसके घर में भी माता लक्ष्मी का वास होने लगता है। वह भी अब खुशहाल जीवन जीने लगता है। मित्रों, यही था आज का वीडियो। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी जरूर करना, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके और वे भी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके गरीबी से छुटकारा पा सकें। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते, सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाकी मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।